दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबरों से हड़कंप मचा हुआ है। वकील भी इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभी जस्टिस वर्मा का तबादला नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से प्रस्ताव इस मामले को लेकर नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने सीनियर वकील अरुण भारद्वाज ने कहा कि इस घटना से वे बेहद सख्ते में हैं और निराश अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की है कि इस घटना को लेकर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगे इस तरह के मामले न हों और न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर आंच भी न आए। वहीं चीफ जस्टिस ने भारद्वाज से कहा, सभी को चिंता है और हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। भारद्वाज ने कहा कि ये हमारे बहुत सारे वकील भाइयों के विचार हैं। वहीं जस्टिस वर्मा शुक्रवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। दिल्ली फायर सर्विस ने भी नकदी के मामले में कोई जानकारी देने से इनकार किया। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि आग स्टेशनरी और घरेलू सामान से लगी। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि ये आग स्टेशनरी और घरेलू सामान में लगी थी। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि कुछ ही मिनटों में आग पर काबू पा लिया गया था। कैश को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। सूत्रों का कहना है कि जज के आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रात में करीब 11:30 बजे फायर डिपार्टमेंट और स्थानीय पुलिस को आग लगने की सूचना दी थी। जानकारी मिलने के बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। डीएफएस की रिपोर्ट की बात की जाए तो उन्हें रात में 11:35 पर कॉल मिली थी। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मामले को उठाते हुए सभापति से कहा कि 55 सदस्यों ने आपको पत्र लिखकर यह मांग की है कि केंद्र सरकार न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि अध्यक्ष ने खुद बार-बार न्याय जवाबदेही की तत्काल आवश्यकता के बारे में बात की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने धनखड़ को यह भी याद दिलाने की कोशिश की कि उन्होंने इस मुद्दे पर सदन के नेता को निर्देश दिया था। उन्होंने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर कुछ टिप्पणियां करें और सरकार को न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक निर्देश दें। जज के घर नकदी की कथित बरामदगी से जुड़े मुद्दे पर धनखड़ ने कहा कि उन्हें जो बात परेशान करती है वो ये है कि घटना के बाद भी वो तुरंत प्रकाश में नहीं आई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत हिट लिस्ट पर आ जाता। सभापति ने आगे कहा कि वो सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करेंगे और सत्र के दौरान एक संरचित चर्चा के लिए एक तंत्र ढूंढेंगे। दिल्ली पुलिस की डेली डायरी के मुताबिक भी उनके आवास पर कुछ भी असामान्य नहीं था। बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थे। जस्टिस वर्मा कम से कम 11 कमेटियों का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश से कानून की डिग्री लेने के बाद 1992 में वो वकील बने थे। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 साल जज रहने के बाद उन्होंने कई अहम फैसले सुनाए। 2014 में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडिशनल जज बन गए। 2018 में जस्टिस वर्मा ने यूपी के अस्पताल में 63 बच्चों की मौत केस में लापरवाही के आरोपी डॉक्टर कफिल खान को जमानत दी थी।